अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख सुमेर है। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलम रोज एडजस्टमेंट और डेटा फीडिंग और सेल्फ फॉर्मेशन। बेसिकली स्टार्टिंग जो टॉपिक्स हैं वो सारे बिगनर्स के लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली जिनको इल्म नहीं है या फिर वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो उनको पता नहीं होता कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। एक्सेल जो है वो डिपेंड करता है रोज़ एंड कॉलम्स के ऊपर। तो बेसिकली एक्सेल ही है, ये ऑनलाइन जो है वो स्प्रेडशीट ही है, तो ये एक्सेल की तरह ही परफॉर्म करती है। तो आपके रोज़ जो हैं वो ये जो नंबरिंग आपके सामने चल रही है नुमेरिक 1 से लेकर सो ऑन, तो ये तमाम जो है ये रोज़ हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो आपको अल्फ़ाबेटिकली ABCD चल रही है, तमाम जो है ये कॉलम्स हैं। ठीक है। तो हम जो कॉलम्स हैं इनको वर्टिकली जितने भी आपके पास सेल्स दिख रहे हैं आपको ये कॉलम्स हैं, और जितने हॉरिजेंटल्स हैं ये तमाम रोज हैं। अच्छा, अब ये जो रोज हैं ये कॉम्बिनेशन है रोज एंड कॉलम। मगर जब आप किसी एक कॉलम या रो को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्रिएट होता है एक सेल। जैसे आपका जिस पे मैंने अभी क्लिक किया हुआ है तो आप देखेंगे B3 कॉर्नर पे आपको दिख रहा है B3। तो B3 मींस बी जो है इसका कॉलम है और 3 जो है इसकी रो है, और सेल जो है उसका नंबर बनता है B3। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका कॉलम जो है वो है H, और इसकी जो रो है वो है 17, तो ये बन जाता है H17। तो ये कॉम्बिनेशन होता है कॉलम और रोज का जब सेल को क्रिएट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट जो होती है वो एडजस्टमेंट होती क्या है, जिसके हर कॉलम और हर रोज के बाद आपको जब आप माउस अपना लेके कर्सर अपना मूव करते हैं तो आपको एक कॉर्नर पे एक मार्क नजर आता है जो मूवमेंट मार्क कहलाता है, कि आप इसको मूव कर सकते हैं, कितना मूव कर सकते हैं, किस तरीके से मूव कर सकते हैं। दिख रहा होगा आपको, मैंने ए जो कॉलम है इसको बड़ा कर दिया एज पर माय रिक्वायरमेंट, और मैंने ए कॉलम को दोबारा कम भी कर दिया। ठीक है। इसी तरह जब रॉस के ऊपर आते हैं तो ये रॉस में आपको मार्क इस तरह दिख रहा है। जब आप इसको मूव करते हैं ये एडजस्टमेंट हो रही है, आप इसको मूव करते हैं, इसको कम करते हैं, और मूव करते हैं, इसको बढ़ाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। दूसरी चीज ये होती है, आपको ये कॉर्नर दिख रहा है, जब कॉर्नर पे क्लिक करते हैं आप डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस तरीके से, यानी जिस तरीके से आपकी एक रो है या एक कॉलम है वो उसी तरीके से उसी साइज के हिसाब से उसी विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह जब मैं इसको सिलेक्ट यहाँ से क्लिक सिलेक्ट करके और ये 2 को मूव करता हूँ, देखें आप तमाम रोज उसी साइज में एडजस्ट हो गई। ठीक है। अब हम इसको दोबारा से सेट कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हमने सेट कर लिया, और हम जब यहाँ गए तो हमने इसको इस तरीके से सेट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे आपको तमाम चीज़ें रॉस भी और कॉलम भी इक्वल नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। हमारा पहला टॉपिक तो ये क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से कॉलम और रोज को एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमारा दूसरा जो टॉपिक है आज का वो है डेटा फीडिंग। अब हमने बता तो दिया आपको, ये कॉलम है, ये रो है और ये सेल है। अब सेल के अंदर डेटा फीडिंग होती क्या है, होती किस तरीके से है। बेसिकली हर सेल को आप जब डबल क्लिक करते हैं तो ये आपको एडिटिंग मोड पे ले जाता है। अगर आप डबल क्लिक नहीं करते, आप सिंगल क्लिक करते हैं, जब भी ये एडिटिंग मोड पे होता है आप इस पे लिखते हैं लाइक एस नंबर सीरियल नंबर। ठीक है। तो ये एक सेल के ऊपर, मैंने ये जो सेल है, सेल का नंबर क्या है A2, मैंने आपको क्लियर किया है। सेल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रोज है। तो ये A2 जो है ये आपका सेल नंबर है, और सेल पे मैंने क्या लिखा है एस नंबर। इसी तरह मैंने इसके अनदर जो लिखा है, मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम। ठीक है। तो मैंने B2 पे क्या लिखा है, B2 पे क्या लिखा है स्टूडेंट नेम। अब हम मुझे इसको एडिट करना है। अब जब मैं इसके ऊपर जाके कोई चीज लिखता हूं तो ये रिमूव हो जाएगा लाइक दिस। तो आपको ये किस तरीके से करना है, आप जब इसको एडिट करने जा रहे हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करें सेल के ऊपर, तो ये आपको स्टूडेंट नेम के अंदर एडिट करने की इजाजत दे देगा, जो एडिटिंग मोड पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से स्टूडेंट्स नेम कर सकते हैं। ठीक है। या स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो आप डायरेक्ट अगर सेल पे लिखेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा।
जी, तो इस तरीके से हम जो है एडिट कर सकते हैं। अब जब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ जब भी ये जा रहा है। अब हम अगर अपने कीबोर्ड के ऊपर एक हमारे पास कमांड होती है F2। जब हम F2 प्रेस करते हैं सेल पे सिर्फ कर्सर ले आके, मैंने कर्सर रखा है, क्लिक नहीं किया, डबल क्लिक नहीं किया, मैंने F2 प्रेस किया, तो जब भी ये मुझे एडिटिंग मोड पे लेके आ जाएगा। तो हमारा दूसरा टॉपिक जो है डेटा फीडिंग, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया है। और उस टॉपिक में एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं, जैसे आप लिखते हैं 1 2 3, या आप सीरियल नंबर लिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने इस दो 1 और 2 आपने जब लिखा तो आप इसको ड्रैग डाउन, इसको कहते हैं ड्रैग डाउन। जब आप इसको पकड़ेंगे किसी आप माउस के कर्सर को लेके जाएंगे, तो ये आपको दिख रहा होगा प्लस का मार्क बना हुआ है, सिंबल बना हुआ आ गया। तो आपने इसको क्लिक करना है और ड्रैग डाउन करना है। ड्रैग डाउन करेंगे तो ये देखें सीरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर रॉ के ऊपर, उसी कॉलम में। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है डेटा सेल फॉर्मेशन। बेसिकली फॉर्मेशन होती क्या है? फॉर्मेशन होता है किसी भी सेल को दिखना कैसे है। जैसे मैंने ये देखें एडजस्ट कर दिया, डबल क्लिक किया, इसको एडजस्ट हो गया ये उसी साइज के हिसाब से। जिस हिसाब से फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ये होती है, मैंने ए यानी कॉलम को क्लिक किया, ये मैं गया इसको सेंट्रलाइज किया मैंने। एक लुक होता है, लुक किस तरीके से दिखना है। आप एक टेबल क्रिएट करें तो आपकी टेबल को किस तरह व्यू होना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको दिखने के लिए फॉर्मेशन यानी आप इसको फॉर्मेट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे फॉन्ट है ये, अब इस फॉन्ट को दिखना कैसे, तो मैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की जगह इसको जो है वो मैंने अनदर फॉन्ट में कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और होती है, अब मैंने यहाँ पे जो फॉन्ट किया वो यहाँ का फॉन्ट मैच नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट कर्सर रखूँगा और ऊपर ये पेंट फॉर्मेट इसको क्लिक करूंगा, और यहां मैंने जो क्लिक किया तो ये उसी फॉर्मेट में आ गया, उसी फॉन्ट में आ गया। ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो मामलात हैं वो आप बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसको कहते हैं सेल फॉर्मेशन, कि आपके सेल के फॉर्मेट्स क्या हैं, उसके व्यू क्या है, विजिबिलिटीज क्या है। तो ये इस तरीके से होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो सेल्स है ना, मेरे 13 स्टूडेंट्स के जो नाम हैं, ये ज़रा मुझे अच्छी तरीके से एक डिफाइन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें बॉर्डर्स लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सेंट्रलाइज कर लूँगा। मैं इसको और क्या कर सकता हूँ, मैं इसको जो है इसको सेंटर में कर दूंगा इसके पेस को, ताकि ये एक जो है बिल्कुल लुक में अच्छा लगे। एक मैं किसी बच्चों का नाम मैं आप यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ अली है, मैं लिख देता हूँ आयशा। ये मैंने बच्चों के नाम लिख दिए, जैसे अली, आयशा, फातिमा, जुहैब, ये मैंने नाम लिख दिए। और ये देखें आपको फॉर्मेट्स दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ जिस फॉर्मेट में ये ऊपर वाला जो आपका आ रहा है वही इस फॉर्मेट पे कॉपी हो जाए, तो मैंने क्या करना है, पेंट फॉर्मेट को क्लिक करना है और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना। देखें आप, इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ गया, इसका जो है वो जो आपका फॉन्ट है फॉन्ट भी चेंज हो गया, और अब बिल्कुल सेम एस हो गया। तो आप इस तरीके से सेल्स को, सेल्स फॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे सेल्स है, ये सेल है तो यहाँ पे जैसे मैं चाह रहा हूँ ये छोटा सा हो जाए। अब देख रहे हैं आप, ये बाहर निकल आया सेल से, तो मुझे क्या करना है, एक हमारे पास ऑप्शन होता है ये टेक्स्ट रैपिंग करना, तो मैंने क्लिक करना है टेक्स्ट रैपिंग पे, और मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट रैप कर देना है। अब आपको ये दिख रहा होगा, और मैंने डबल क्लिक किया 2 पे, देखें एडजस्ट हो गया, स्टूडेंट नेम आ गया। तो ये इसे टेक्स्ट रैप कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के जो नाम है वो थोड़ा सा जो है वो उसके जो सेल है वो कलरफुल हो, तो मैं इस तरीके से कलरफुल कर सकता हूँ इसको। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो फॉन्ट कलर है वो भी चेंज हो जाए, वो अनदर कलर में हो जाए, तो वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये टैलिक फॉर्मेट में आ जाए, तो ये टैलिक फॉर्मेट में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन हो जाए, तो ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फॉर्मेशंस कहलाती हैं कि आप जो है वो सेल्स को किस तरीके से देखना चाहते हैं। गूगल शीट से मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्द और पहले पहुंचे। थैंक यू।